आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हो आप सब? आई थिंक मुझे विश्वास है कि परमेश्वर में आप सब ठीक हैं, प्रभु में आप सब आनंदित हैं, परमेश्वर में सब आनंदित हैं। मेरे प्रियो, आज जिस विषय में हम बातें करने जा रहे हैं, ये विषय है कई आज ऐसे विश्वासी हैं जो अपने अपने घर में यीशु की मूर्ति को रखते हैं, यीशु की फोटो को रखते हैं। तो इस टॉपिक में आज हम विषय लेकर आए हैं। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मेरे ऐसे कई विश्वासी हैं जो ये सब बातों को जान सके। आप बातें करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम बातें करते हैं। कई विश्वासी आज ऐसे हैं कि अपने अपने घर में यीशु मसीह की फोटो रखते हैं, और कई विश्वासी ऐसे ऐसे जो आज भी फोटो रख के फोटो की पूजा अर्चना करते हैं। तो मैं इनके लिए आज परमेश्वर के सामर्थ्य भरी वचन लेकर आया हूं उन लोगों के लिए, ताकि वो समझ सके, वो जान सके कि आज जब हम प्रभु में आ गए हैं, जब हमने पिता को ग्रहण कर लिए हैं, प्रभु में आकर और पिता में आकर भी अगर हम वही पुरानी रीति, पुराने रिवाज में अगर हम चल रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप सब ये सारी आदतों को छोड़ देंगे। तो मतलब आइए हम सब विषय में चलते हैं, वचन में चलते हैं, और परमेश्वर ने क्या कहा, पिता ने क्या कहा, इस वचन को देखते हैं। तो मेरे प्रियो, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं ठहराई थी मूसा की व्यवस्था में, उसमें प्रथम आज्ञा था, क्या था कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? हम यीशु की प्रतिमा को, यीशु की फोटो को अपने घर में रखकर उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो सबसे बड़ा पाप है मेरे प्रियो, सबसे बड़ा पाप यही है। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, है ना। न तो तू जल को, न तो तू आकाश में, न तो पृथ्वी में, है ना, न बनाना, न मानना। लेकिन आज हम कई लोग क्या करते हैं, अपने घर में यीशु की फोटो को दर्शा के हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, है ना। हम क्रिश्चियन हैं, हमारे घर में यीशु की मूर्ति है। क्या आप सबने कभी यीशु मसीह को देखा है? आप लोगों के लिए मैं फोटो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ऊपर की तरफ, ये इतने फोटो हैं आप लोग के पास में, आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं। बताइए इसमें से कौन से जो है प्रभु यीशु मसीह का असली फोटो है, असली चेहरा है? बताइए आप सब, बताइए आप सब। हम में से किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, हम में से किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, क्योंकि जब प्रभु आया था तब हम नहीं आए थे। तो हम कैसे देखेंगे प्रभु कैसा था, प्रभु क्या करता था, प्रभु किस तरह से बातें करता था, प्रभु की आंखें कैसी थी, प्रभु के कान कैसे थे, प्रभु के मुंह कैसा था? हम किसी ने ऐसा नहीं देखा मेरे प्रियो, हम लोगों में से किसी ने नहीं देखा प्रभु को। फिर भी आज हम यीशु की फोटो को अपने घर में रखते हैं। तो वो यीशु की फोटो नहीं है मेरे प्रियो, वो मूर्तिकारों के द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक फोटो है, जिसको आप घर में रख कर उसकी पूजा अर्चना कर रहे हो। आज कई विश्वासी करते हैं ऐसे। आज कई ऐसे विश्वासी हैं जो फोटो को रख कर फोटो की पूजा कर रहे हैं। प्रभु ने क्या कहा? तू मूर्ति पूजा मत करना। तो आप फोटो की पूजा कर रहे हो तो क्या है? पूजा ही तो है। लेकिन आज लोग नहीं समझ पा रहे इस बात को। आज परमेश्वर में आकर प्रभु के विश्वास में आकर प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी आज भी जैसे पुराने रीति था, जैसे पुराने रीति रिवाज थे, उसी रीति रिवाज में चल रहे हैं। प्रभु ने क्या कहा वचन में कि तुम परमेश्वर में आए हो तो तुम्हारे लिए क्या है? नई सृष्टि है, तुम नए सृष्टि में आए हो। लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप लोग अपने अपने घर में ये फोटो को टांग कर आप लोग ये जताने की कोशिश करते हो कि हम अच्छे हैं। तो आप अच्छे नहीं हो, आप गलत हो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
क्योंकि आप यीशु की फोटो की पूजा कर रहे हैं। वो यीशु का चेहरा नहीं है, वो शैतान का चेहरा है। वो शैतान का चेहरा है जिसकी आप पूजा करते हो। क्योंकि परमेश्वर अपना स्थान किसी को नहीं देता। हम में से किसी ने प्रभु को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? जब शाऊल का परमेश्वर ने हृदय परिवर्तन किया तो शाऊल 2-3 दिन तक जो है, जब प्रभु ने उसके ऊपर प्रकाश भेजा शाऊल के हृदय परिवर्तन करने से पहले, तब शाऊल बेहोश हुआ। उस समय शाऊल 2-3 दिन तक अंधा रहा। वो इतना प्रकाश था परमेश्वर में, इतना प्रकाश था प्रभु में, तो वो 2-3 दिन तक क्या रहा? अंधा रहा। और अंधा रहते रहते जब उसको समझ आया, जब उसको होश आया, तो प्रभु जब वहां पर बोला कि हे शाऊल, तू मेरे लोगों को क्यों सताता है? तुम मुझे क्यों सताता है? तो जब प्रभु का सामर्थ्य वहां पर से गया, तब शाऊल को होश आया। मेरे प्रिय, परमेश्वर को हम में से किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो प्रकाश से भरा हुआ परमेश्वर है। और जो उसको देख लेगा उसी दिन वो खत्म हो जाएगा, उसी दिन वो खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर हम परमेश्वर आएगा हमें लेने के लिए, उसके बाद हम उनके साथ जाएंगे, तब हम भले ही परमेश्वर को देख सकते हैं। लेकिन जब तक प्रभु अभी नहीं आया हमें लेने के लिए, तब तक हम में से किसी ने नहीं देखा है प्रभु का चेहरा कैसा है, पिता कैसा है। तो हम फिर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये प्रभु यीशु का फोटो है, ये परमेश्वर का फोटो है। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसी में परमेश्वर का वचन कहता है, पिता का वचन कहता है। आइए वचन की ओर देखते हैं। प्रभु ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा, पौलुस क्या लिखता है वचन में। 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 का 14 ये साफ बताता है। मेरे प्रियो, क्या बताता है पौलुस, क्या लिखता है। यह कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो जो फोटो में है वो शैतान की फोटो है, वो लूसीफर का फोटो है, जिसको परमेश्वर ने फेंक दिया स्वर्ग से पृथ्वी के लिए, फेंक दिया उसको, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप वो शैतान की फोटो है मेरे प्रियो, और आप शैतान की फोटो की पूजा आप करते हो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी प्रकार पौलुस जो है हमें समझाने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर के वचन को, प्रभु के वचन को, कि शैतान जो है रूप धारण कर सकता है, और वो रूप धारण करके बैठा हुआ है, मूर्ति बनकर, फोटो में बनकर बैठा हुआ है, और उसकी आप पूजा कर रहे हो। अब क्यों नहीं मेरे प्रियो, आप उस फोटो को लगाए हो, उससे अच्छा आप घर में परमेश्वर के आयातों को लगाओ, प्रभु के वचनों को लगाओ, ये और अच्छा बात होगा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप उस फोटो न लगाकर आप अगर परमेश्वर के वचनों को लगाते हो ना, अपने घर में आयातों को लगाते हो, तो आप कोई दूसरा आएगा ना, तो उसको आप बता सकते हो उदाहरण देकर कि ऐसा हमारा परमेश्वर जो है वचन, परमेश्वर का ये वचन है, और प्रभु ऐसे वचन को कहता था, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आई थिंक, मुझे विश्वास है कि आप सब समझ रहे होंगे, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आइए एक वचन और देख लेते हैं क्या कहता है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 का हम पहला और दूसरा आयत देखने जा रहे हैं। इसमें साफ और स्पष्ट इस बात को लिखा गया है। पौलुस इस बात को, परमेश्वर के वचन को लिखता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे, वैसे ही चलते थे, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस जो है बता रहा है, पर परमेश्वर के वचन को पौलुस जो है बताता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम आत्मिक विषय के बारे में तुम अनजान रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के पीछे में अनजान रहो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम आत्मिक वरदानों के पीछे में अनजान रहो,
ये पौलुस जो है नहीं चाहता था मेरे प्रयोग कि लोग अनजान रहे, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर में आकर भी, प्रभु में आकर भी हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, हम जानकर मतलब अनजान बन रहे हैं, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी को पौलुस जो है लिखता है, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे, है ना। जैसे हम अन्य जाति थे तो उस समय भी हम वही काम करते थे, और आज हम प्रभु में आ गए हैं फिर भी हम यही काम कर रहे हैं। आई थिंक मूर्ति पूजा का, है ना, फोटो लगा रहे हैं। ऐसा मत करो मित्रों, सबसे बड़ा पाप है ये। पाप को आप समझो, और मुझे विश्वास है कि आप समझोगे, जानोगे, और परमेश्वर के सामर्थ्य में आप आगे बढ़ोगे। आई थिंक मुझे विश्वास है ना। घर में जो जितना भी फोटो है वो फोटो निकाल कर फेंक दो, क्योंकि वो प्रभु का फोटो नहीं है, प्रभु का चेहरा नहीं है, वो शैतान का चेहरा है, लूसीफर का चेहरा है। तो लूसीफर के चेहरा को आप अपने घर में न रखो, उससे अच्छा आप प्रभु के आयातों को लगाओ, वचनों को लगाओ, है ना, ताकि लोग आकर अगर देख सके तो आप उदाहरण से उसको बता सको कि मेरा ये प्रभु का वचन है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आई थिंक मुझे विश्वास है कि आप सब समझे होंगे। परमेश्वर के सामर्थ्य को आप सब ने जाना होगा, पिता की सामर्थ्य को आप सब ने जाना होगा, और प्रभु का सामर्थ्य आप सबके जीवन में प्रकट हो। मैं यही आशा और विश्वास के साथ परमेश्वर में आप सबको सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। और राजा पिता, तू धन्यवाद खुदावंत, तूने इस वचन को हमें हमारे बीच दिया प्रभु जी, और तेरे बेटे और बेटियों को परमेश्वर पिता मेरे खुदावन यीशु राजा समझाने का, सिखलाने का मौका दिया परमेश्वर पिता, और मुझे भी तूने बताया प्रभु जी। मेरे खुदावन प्रभु जी, तेरे सामर्थ्य नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावन। जितने भी तेरे बेटे बेटी इस वचन को देखेंगे मेरे खुदावन, इस वीडियो को देखेंगे प्रभु जी, यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से उनके जीवन में हर एक बंधन, हर एक कष्ट, हर एक तकलीफ, हर एक संसाधन, हर एक दुविधा, हर एक संकट चली जाए यीशु के नाम में, चली जाए मेरे खुदावन यीशु राजा, तेरे सामर्थ्य नाम में चली जाए परमेश्वर पिता। और राजा रिखनला सिखो रिबी रा बाबा शिखतला वाले सिखो रिबी रिबी रिंदला वाला सिखो रबा रबा रिबी भी शिखतला वाला सिखो रिबी 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 रिबी। ब्लेस कर यीशु के नाम में, टच कर मेरे खुदावन यीशु राजा, हर एक बेटे और बेटी पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरे, यीशु के नाम में मांगता हूँ, यीशु के नाम में मांगता हूँ, यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।